बैठक से पहले बाइडेन की एक बात ने दुनिया को अब डरा दिया है। बाइडेन ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। जिनपिंग इस बात से बहुत गुस्से में हैं। ये रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि यूक्रेन के बाद अब एशिया में युद्ध का कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है। बहुत ही खतरनाक युद्ध का स्टेज सज चुका है। अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज निकल चुका है। आसमान की तरफ बढ़ते इन लड़ाकू विमानों का निशाना अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ये तैरता हुआ एयरबेस अमेरिका की परमाणु ताकत का सबसे बड़ा सेंटर कहा जाता है। जब से इसे अपना बंदरगाह छोड़ने के ऑर्डर मिले हैं, अमेरिका के दुश्मन चौकन्ने हैं, क्योंकि अब यूक्रेन के बाद सबसे खतरनाक युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इस डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर ऐसे वक्त आया है जब दुनिया की 4 बड़ी शक्तियां मिल रही हैं और उनकी मीटिंग का मुद्दा है चीन की बढ़ती दादागिरी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कुछ ऐसा विस्फोटक बयान दे दिया है जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। बहुत गौर से देखिएगा कि बाइडेन से क्या पूछा गया और उन्होंने जवाब क्या दिया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो ताइवान को बचाने के लिए सेना को भेजेंगे। बाइडेन ने कहा हाँ, क्योंकि ये उनका वादा है ताइवान से और ये वादा वो कभी नहीं तोड़ सकते। अब इसके साफ साफ मायने क्या हैं? अमेरिका का मैसेज बहुत ही साफ है। वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होगा। एक तरफ अमेरिका का जंगी जहाज नए मिशन पर निकल रहा था तो दूसरी तरफ बाइडेन की विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। बाइडेन ने असली धमाका तो इसके बाद किया। बाइडेन की ये बात गौर से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यूक्रेन से भी खतरनाक युद्ध का माहौल एशिया में बनने लगा है। बाइडेन ने चीन को टुकड़े टुकड़े करने वाला ऐसा क्या बयान दे दिया जिससे समझ लीजिए कि चीन का पारा 100 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया होगा। बाइडेन ने ऐसी क्या बात कही कि चीन को 440 वोल्ट का झटका बार बार लग रहा है और इसे जिनपिंग बहुत गुस्से के साथ महसूस कर रहे हैं। We support the one China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. So we stand firmly with Japan and with other nations not to let that happen. And my expectation is it will not happen. It will not be attempted. My expectation is a lot of it depends upon just how strongly the world makes clear that kind of action is going to result in long-term disapprobation by the rest of the community. बाइडेन की बात साबित करती है कि अमेरिका ने सीधे सीधे एक चीन वाले सिद्धांत को डस्टबिन में डाल दिया है। बाइडेन की ये बात साफ साफ बता रही है कि ताइवान को अमेरिका चीन का हिस्सा नहीं मानता है।
अमेरिका परमाणु बेड़ा भी दिखा रहा है। अमेरिका एक चीन के सिद्धांत को भी ठुकरा रहा है। अमेरिका प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना की ताकत भी दिखा रहा है और अमेरिका ताइवान की हिफाजत करने के लिए युद्ध की धमकी भी दे रहा है। चीन को परेशान करने वाली ये सब बातें बाइडेन ने क्वाड की मीटिंग से पहले कही हैं। क्वाड यानी अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का वो ग्रुप जो चीन की बढ़ती मिलिट्री ताकत और इसी के बल पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती उसकी हठधर्मी और पड़ोसी देशों को धमकाने की उसकी आदत को काउंटर करने के लिए तैयार हुआ है। क्वाड चीन की इन सभी बुराइयों पर लगाम लगाना चाहता है। एशिया में अगले कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है? एशिया में यूक्रेन से भी भयानक युद्ध की आहट क्यों मिलने लगी है? और अगर युद्ध हुआ तो इसका असर चीन, ताइवान और अमेरिका ही नहीं, इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, आपके ऊपर क्या पड़ेगा? इसे अच्छी तरह समझने के लिए आगे की रिपोर्ट बहुत गौर से देखते रहिए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध पहले ही दुनिया का बहुत नुकसान कर चुका है और अब अमेरिका ने चीन के खिलाफ भी तेवर बहुत कड़े कर लिए हैं। और क्वाड की बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे पहले बाइडेन ने जो कुछ चीन के बारे में कहा है उससे साउथ चाइना सी में तनाव और बढ़ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन अमेरिका की धमकी को गंभीरता से लेगा? सवाल है कि क्या जो बाइडेन की इस ऐतिहासिक धमकी से शी जिनपिंग डर जाएंगे? इसके लिए चीन का पहला रिएक्शन देखिए, जो चंद घंटों में ही दुनिया के सामने हाजिर था। 中方对美方的言论表示强烈不满和坚决反对。台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，中方没有任何妥协退让余地。任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。 अमेरिका की तमाम ताकत हमेशा प्रशांत महासागर में मौजूद रहती है। बाइडेन की नौसेना का 7वां बेड़ा हमेशा ताइवान के खिलाफ चीन की हरकतों पर नजर रखता है, लेकिन बाइडेन ने जो कहा है, ऐसा बयान देने से अमेरिका के तमाम राष्ट्रपति अब तक बचते आए हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका के रिश्ते 1979 ताइवान रिलेशंस एक्ट के मुताबिक रहे हैं। इसके मुताबिक चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका खुद जंग में नहीं कूदेगा, लेकिन वो ये सुनिश्चित करेगा कि ताइवान के पास खुद को बचाने के लिए सभी संसाधन मौजूद हों। लेकिन अमेरिका के 7वें बेड़े को लेकर जो रिपोर्ट मिल रही है, साथ में बाइडेन के बयान की टाइमिंग बताती है कि अमेरिका चीन के खिलाफ अब कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो सकता है। 我们敦促美方 切实恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，恪守有关不支持台独的重要承诺，在台湾问题上谨言慎行，不向台独分裂势力发出任何错误信号，以免对台海局势和中美关系造成严重损害。中方必将采取坚定行动，维护自身主权和安全利益。 我们说到做到。 इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का ये आक्रामक रवैया देखकर बीजिंग में बैठे जिनपिंग भी हैरान परेशान होंगे, क्योंकि अब तक उन्हें अमेरिका से ऐसे खतरनाक सिग्नल की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब से अमेरिका का 7वां बेड़ा प्रशांत महासागर में निकला है, चीन को लग रहा है कि अमेरिका को लेकर उसका भ्रम टूट सकता है। And the reason I bother to say this, it's not just about Ukraine. If in fact, after all he's done, there's a rapprochement met between between the Ukrainians and Russia, and these sanctions are not continued to be sustained in many ways, then what signal does that send to China about the cost of attempting
attempting to take Taiwan by force. बाइडेन में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की नौसेना है, जो दुनिया की सबसे मजबूत नेवी मानी जाती है, जिसकी रेंज और डिप्लॉयमेंट के आगे न रूस ठहरता है न ही चीन, जबकि चीन के पास अब अमेरिका से ज्यादा जंगी जहाज हैं। ऐसा क्या है जो अमेरिकी नौसेना को चीन के लिए खतरनाक बनाता है? इसे समझने के लिए आपको अमेरिका के 7वें बेड़े के बारे में हम बताते हैं, जो इस वक्त पैसिफिक ओशियन में सक्रिय हो चुका है। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसके साथ उसने ये